नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा बहुत अहम पहलू है। बात है बहुजन समाज पार्टी की यानी बसपा की। बसपा सुप्रीमो मायावती आज मान्यवर काशीराम जिन्होंने ये बामसेफ मूवमेंट या कहा जाए जो आज बसपा पार्टी बनकर खड़ी है, इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस मूवमेंट को उन्होंने मिशन की तरह शुरुआत की थी जिनकी आज जयंती है। आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण पार्टी लिहाज से माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके अपना ग्रेटिट्यूड अपनी ट्रिब्यूट यानी कहा जाए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की काशीराम जी को। और आज के दिन कहा जा रहा है कि आज बसपा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से बात की जाए अगर लोकसभा चुनाव को 2024 के, तो बसपा अपने टिकट बंटवारे को लेकर आज सूची जारी कर सकती है। अब तक गाहे बगाहे 9 लोगों के नाम सामने आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा की रणनीति बदलती हुई नजर आई है लोकसभा चुनाव में। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अलग अलग पार्टी से आए हुए लोग, कई सारे नए नए चेहरे, पैराशूट एंट्री मारने वाले लोगों को अपनी पार्टी में जगह देती थी और फिर उनका अपना बंधा हुआ वोट बैंक यानी पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ वोट बैंक जो हर सीट पर तकरीबन 12 से 22% तक बिल्कुल प्रभावी होता है, वो सीधे तौर पर उस प्रत्याशी को ट्रांसफर हो जाता था। इस बात को लेकर बसपा की बातें बहुत चर्चा में आई, लेकिन इस बार इस रणनीति को बसपा सुप्रीमो बदलती नजर आ रही है। खासतौर पर जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि बसपा इस बार अपने ही घोड़े पर दांव लगा रही है। तो ये कहा जाए कि अपने कोऑर्डिनेटर जो कभी इस तरह के प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करते थे, उसकी एक सूची तैयार करते थे जो बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचती थी और फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी ये तय करती थी कि आखिर किसको टिकट दिया जाए और आखिर में बसपा सुप्रीमो मायावती मुहर लगाती थी। इस बार इन सब से इतर सीधे कोऑर्डिनेटर को ही टिकट दिया जा रहा है, यानी वो कोऑर्डिनेटर जो जमीनी हकीकत जानते थे, किस सीट पर समीकरण कौन सा होना चाहिए, किसको टिकट दिया जाए तो जो विदाउट कैंडिडेट हो, किस पार्टी से छूटा हुआ नेता यानी किस पार्टी से किस बड़े नेता का मनमुटाव चल रहा है उससे बसपा बातचीत कर सकती है, कौन बसपा से टिकट मांग सकता है, ये सारी जानकारियां ये कोऑर्डिनेटर्स हासिल करते थे, जिनको इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती प्रत्याशी घोषित कर रही हैं। और इसके फायदे हो सकते हैं आने वाले दिनों में क्योंकि उन्हें बहुत गूढ़ जानकारी है सीटों के बारे में, जातिगत समीकरण के बारे में, उनके अपने वोटर्स के बारे में, क्योंकि पूरे चुनाव में ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी इस तरह की बैठकें, कोर कमेटी की बैठकें, कैडर वोट की बैठकें यानी जो बसपा का कैडर है वो अपनी बैठकें लगातार जारी रखता है। और शायद यही वजह है कि इन कैडर की बैठकों के दौरान कई सारी बातें, कई सारे लोगों से मिलना जुलना होता है और ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये एक तरह से कहा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती की रीढ़ की हड्डी की तरह है। एक समय पर यह भी कहा जाता था कि एक कोऑर्डिनेटर का फोन नंबर तक बसपा सुप्रीमो मायावती को याद है और चुनाव के दौरान वो एक एक से फोन करके बाकायदा बात करती हैं, खुद फोन मिलाती हैं और बात करती हैं कि क्या चल रहा है सीट पर और उस हिसाब से सीटों का बंटवारा करती हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स को जो बसपा की रीढ़ की हड्डी है उन्हें ही सीधे मैदान में उतारा जाएगा और कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। और इस बार बसपा क्योंकि अकेले चुनाव लड़ेगी और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद भले ही कुछ हो सकता है, यानी बसपा ने इशारों इशारों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा अपने जन्मदिन के दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि होगा तो चुनाव के बाद कुछ होगा, चुनाव से पहले नहीं। बसपा पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, नतीजे देखकर कुछ करेगी, नतीजे किस तरफ आते हैं, किस तरह की उनको फायदा होता है पार्टी को, इस पर निर्णय लिया सकता है, लेकिन चुनाव साथ में जहां तक लड़ने की बात है, चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज बसपा अपनी सीटें जाहिर कर सकती है, यानी किस सीट पर प्रत्याशियों की सूची जो है वो जाहिर कर सकती है। और जो कई बार चर्चा का विषय बनती नजर आई है, बसपा हमेशा से चुनाव में वो पार्टी है जो सबसे आखिरी में अपनी सीटें तय करती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह उनका एक्टिवनेस देखने को मिल रहा है, अलग तरीके की राजनीति करती हुई दिख रही है, पहली बार उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है और इन सारी बातों से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अलग तरीके की राजनीति बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार करती नजर आएंगी। और आज क्योंकि काशीराम जयंती है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि आज बसपा अपने प्रत्याशियों की सूचियों के साथ सामने आ सकती है।